फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सर वंस अगेन। गाइस, आज की जो वीडियो है इतनी शानदार है, ये मेरी गारंटी है कि ये वीडियो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं और साथ के साथ पूरा वीडियो एंड तक देखने वाले हैं। उसका एक ही रीजन है कि आज हम लोग इंग्लिश को स्टैंडर्ड कैसे प्रोवाइड करें। क्योंकि देखिए, इंग्लिश तो सब बोलते हैं, इंग्लिश सभी बोलते हैं। एक सेकंड क्लास का स्टूडेंट भी इंग्लिश बोलता है, एक कॉलेज स्टूडेंट भी इंग्लिश बोलता है, बट डिफरेंस किसका है? वो स्टैंडर्ड का है। आज वो स्टैंडर्ड कैसे इंक्रीज किया जाए, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। नॉन स्टॉप वीडियो को देखें और साथ के साथ इस वीडियो में जितने भी मैं वर्ड्स यूज करूंगा उनको अपनी स्पीकिंग में ऐड कर लें, ये मेरी गारंटी है। योर फ्रेंड्स विल जस्ट एस्टोनाइज्ड, ठीक है? आप वो क्या करेंगे, बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यार कितनी इफेक्टिव स्पीकिंग कैसे हो सकती है। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि अगर इंग्लिश में ऐड कर दिए जाएं तो बहुत शानदार और इफेक्टिव स्पीकिंग निकल के आती है। ठीक है गाइस, तो पहला बात करते हैं हम लोग। एक जेंटलमैन का पिक दिख रहा होगा आपको, हाँ? तो कुछ चीज समझ में आएगी कि जेंटलमैन पिक है, इसका मतलब होता है, इसके लिए फ्रेजल जो आएगी दैट इज कॉल्ड स्टाइल मेक्स द मैन। इसका मतलब होता है पहनावा देखकर इज्जत मिलती है। और कॉमन सी बात है, जितना अच्छा आपका ड्रेसिंग सेंस होगा उतना आपको वैल्यू मिलेगी। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून देखे होंगे आप लोगों ने, बड़े एटीट्यूड में सूट वगैरह, बड़ा शानदार सा रीजन कि तभी उनको लोग फॉलो करते हैं, तभी उनसे बहुत ज्यादा क्या अट्रैक्ट होते हैं लोग। तो स्टाइल मेक्स द मैन का मतलब होता है बहुत शानदार तरीके से रहना। ठीक है। नेक्स्ट पिक आप देख पा रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? एक वन बॉय एंड अ गर्ल। कई लोग तो इमेजिन करने लगे कि वो अपनी अनारकली के साथ बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए आप अपनी अनारकली के साथ बैठे हुए हैं, तब आपने क्या देखा कि जब वहां पर बहुत डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। देखो ना यार, कोई डिफरेंस देखो। दोस्तों के साथ जाओ जब रेस्टोरेंट, तो इतना मैटर नहीं करता, कुछ भी कैसे भी हम लोग करते हैं नॉर्मली। लेकिन जब थोड़ा सा समझ रहे खास व्यक्ति के साथ होते हैं तो क्या होता है, बड़ी डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, एटिकेट्स दिखाने होते हैं। उसी को हम इंग्लिश में होते हैं मेंटेन टेबल मैनर्स। क्या बोला जाता है? मेंटेन टेबल मैनर्स। वो आप में अंदर होने चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तब आपको इनका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पिक में जैसा आप देख पा रहे हैं, चीयर लीडर्स चिल्ला रही हैं। ये क्यों चिल्ला रही हैं? क्योंकि अभी एक 6 लगाया किसी ने, और जैसी 6 लगाया तो सारी की सारी चीयर लीडर जोश के साथ बिल्कुल कैसे चिल्ला रही हैं। और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो बनाना। गो बनाना का मतलब होता है गोइंग क्रेजी, पागल हो जाना, जोश के साथ बिल्कुल पागल हो जाना। उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो बनाना। ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको एनर्जेटिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग बनाना टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आपके अंदर भी जोश बना रहना चाहिए। जिस वीडियो को लाइक करें और आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, जो आप पिक में देख पा रहे हो वो क्या है कि कुछ पर्सन्स वेट कर रहे हैं फॉर देयर चांस फॉर इंटरव्यू। इसके लिए एक फ्रेजल सूट हो रही है दैट इज कॉल्ड हाउ लॉन्ग विल इट टेक। कितना और समय लगेगा। कई बार हम सर्विस सेंटर्स वगैरह जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सर्विस सेंटर्स में हम लोग ये देखते हैं कि कितना और टाइम लगेगा यार भाई, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो हिंदी में ना बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्यों ना बोले, हम लोग बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। नेक्स्ट इज, बढ़िया सा एक पिक दिख रहा होगा आपको, हाँ ये पिक है। इसके लिए जो फ्रेजल बनेगी दैट इज कॉल्ड गो प्लेसेस। गो प्लेसेस मतलब होता है फेमस हो जाना, पॉपुलर होना, लोगों के बीच बड़ा फेमस हो जाना, उसे कहा जाता है गो प्लेसेस। हार्दिक पांड्या को देख पा रहे हैं, जब उसने क्रूशियल से मैच को लास्ट में जाकर विनिंग मोमेंट पर जिताया, तब फिर क्या होगा, रातों रात वो फेमस हो गया। उसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे गो प्लेसेस। इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस नाउडेज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इंडियंस क्या कर रहे हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं। उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो प्लेसेस। ठीक है। जैसा कि नेक्स्ट पिक में आप देख पा रहे हैं, एक लड़की है, बहुत टेंशन में इन द सेंस बैठी हुई है। ज्यादा ड्रिंक करने के बाद जब उसको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, इसके लिए ये मत कर देना आई एम राउंडिंग राउंडिंग राउंडिंग, नहीं। इसके लिए बोला जाएगा आई एम फीलिंग डिजी या फिर आई एम फीलिंग गिडी। दोनों का मतलब क्या होता है? चक्कर आने के लिए बोला जाता है। ठीक है गाइस, तो इसको ऐसे फ्रेजल्स आप स्पीकिंग में इंक्लूड करते जाएं उसके लिए। नेक्स्ट पिक में जैसा कि एक पर्सन को देख रहे हो, पूरा पैसा उसके पास बरस रहा है। इसके पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन आज उसके पास बहुत कुछ है। अब बहुत कुछ है सेंस उसके पास पैसा छप्पर फाड़ के बरसा है। और जब छप्पर फाड़ के कोई चीज पैसा बरसता है, कोई भी चीज होती है हमारे साथ, तो इसके लिए एक फ्रेजल यूज की जाती है, इट नेवर रेन्स बट डाउनपोर्स। इट नेवर रेन्स बट डाउनपोर्स। जब पैसा कहता है ना, बिल्कुल पैसा बरसना, छप्पर फाड़ के कृपा बरसना, उसको कहा जाता है यौन। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार सा होटल था जिसमें मैं रुका हुआ था। ठीक है, लेकिन जब मैंने उसकी होटल की सर्विसेज देखी, बहुत शानदार सी सर्विसेज, और इन्हीं सर्विसेज को हम बोलेंगे इंग्लिश में योमेंस सर्विसेज। क्या बोला जाएगा? योमेंस सर्विसेज। योमेंस सर्विसेज मतलब क्या हो गया?
बेस्ट सर्विसेज जो हम लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं कहीं भी, भले होटल रेस्टोरेंट कहीं भी, उसी को योमेंस सर्विसेज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे एक तो पहचान गए होगे, कबीर सिंह और प्रीति सिक्का। हाँ, तो जब कबीर सिंह ने प्रीति सिक्का की हेल्प की तो प्रीति सिक्का ने उससे थैंक यू ना कहने की बजाय और स्टैंडर्ड में यूज किया, सो स्वीट ऑफ यू। तो आज के बाद कोई भी आपकी मदद करता है या मैं भी आपकी कोई हेल्प करता हूं तो आप ये जस्ट थैंक यू ना बोलते हो, आप यू कैन से दैट सो स्वीट ऑफ यू, आप बहुत अच्छे हैं। आप एक और चीज यूज कर सकते हैं, सो काइंड ऑफ यू, आप बड़े दयालु हैं। तो सो स्वीट ऑफ यू किसके लिए यूज किया जाता है, आप बड़े अच्छे हैं। तो थैंक यू को खत्म करके आज से नया शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड सो स्वीट ऑफ यू। नेक्स्ट, एक गर्ल बैठी हुई है, पढ़ के अब बोर हो चुकी है, अब खाली समय में करे क्या, वो करे क्या इन द सेंस क्या, उस खाली समय को हम इंग्लिश में बोलते हैं वी आवर्स। क्या बोला जाता है, वी आवर्स। वी आवर्स का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा बोरियत भरा टाइम और खाली समय जो आइडियल टाइम होता है उन्हीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं वी आवर्स। इंटरव्यू में आपको ये वर्ड कैसे मिलेगा, व्हाट डू यू डू इन योर वी आवर्स या लीजर टाइम, दोनों बोले जाते हैं कि आप अपने खाली समय में क्या करते हैं, उसको कहा जाता है वी आवर्स। जैसा कि आप नेक्स्ट पिक में देख पा रहे हैं, एक लड़की है जो वेट कर रही है उसके पेरेंट्स का और कह रही थोड़ा समय मेरे लिए भी निकाला जाए। और जब आप किसी से कहते हैं कि यार थोड़ा समय मेरे लिए निकालें तो स्पेयर सम टाइम फॉर मी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्पेयर सम टाइम फॉर मी कहा जाता है। नेक्स्ट पिक, जब आप देख रहे हैं बॉस किसी पर चिल्ला रहे हैं, और बॉस क्यों चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उस पर्सन ने बिना बताए छुट्टी कर ली। और जब आप स्कूल से या कहीं से भी बिना बताए छुट्टी करते हैं उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक फ्रेंच लीव। क्या बोला जाता है, टेक फ्रेंच लीव। टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना बताए छुट्टी कर लेना। नेक्स्ट, एक गबरू जवान दिखाई दे रहा होगा, फिट एंड फाइन बॉडी बिल्डर टाइगर श्रॉफ। ठीक है, तो इस पर्सन के लिए अगर परफेक्टली देखा जाए तो नर्व्स ऑफ स्टील कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नर्व्स ऑफ स्टील। नर्व्स ऑफ स्टील का मतलब हो गया बहुत फिट एंड फाइन सा पर्सन, बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का, जैसे कहा जाता है फिट एंड फाइन, उसी को बोलते हैं नर्व्स ऑफ स्टील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर्व्स ऑफ स्टील। नेक्स्ट इज जोकर। हाँ, बड़ी शानदार सी मूवी है, देखी तो होगी, बेस्ट एक्टर भी देखा होगा। तो इस पर्सन ने, अगर बात करें जोकर के बारे में, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द बार्स। वो कहां खड़ा हुआ है, जेल की सलाखों के पीछे खड़ा हुआ है। अगर आप भी किसी से बोलना चाहेंगे मैं तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आई विल पुट यू बिहाइंड द बार्स। बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द बार्स का मतलब क्या हो गया, सलाखों के पीछे धकेल देना। कोई दिक्कत किसी को इतने में। नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा क्या कि दो पर्सन दिखाई दे रहे हैं हैंडशेक करते हुए, और वो क्या कह रहे हैं, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। कल तक बोलते थे नाइस टू मीट यू, हटाओ यार, क्या पुराना दुराना यूज करते हो, आज के बाद यूज करेंगे प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, या फिर ग्लैड टू मीट यू, जिसका मतलब भी क्या होता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं वीडियो, नेक्स्ट में क्या दिख रहा है हम लोगों को, एक केक दिखाई दे रहा है, बट इट्स नॉट केक। केक यहाँ पर जो फ्रेजल यूज की जाती है, अ पीस ऑफ केक यूज की जाती है, किसके लिए की जाती है, कि बहुत आसान सा काम। मैंने कहा यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट इज अ पीस ऑफ केक। किसी ने आपसे पूछा कि भी इंग्लिश बोल लेते हो, तो आपने कहा कैसी बात करते हो, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ मनीष सर। ठीक है, इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर अस, ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है इंग्लिश बोलना। नेक्स्ट में एक पर्सन है, माउंटेन पर खड़ा हुआ है और बिल्कुल ऊंची चोटी पर खड़ा हुआ है। कोई भी पर्सन हाईएस्ट पोजीशन पर होता है तो उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू बी ऑन द अपेक्स। क्या बोला जाता है, टू बी ऑन द अपेक्स। आई वांट टू बी ऑन द अपेक्स, मैं क्या करना चाहता हूँ, लाइफ में बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑन द अपेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, आप देख पा रहे हैं जैसा एक छोटा सा बेबी है, बड़ा शानदार सा क्यूटी पाई है ना, वो कैसा दिखाई दे रहा है कि सारी लग्जरी, सारी एमिनिटीज उसके पास हो। एक ऐसा बच्चा जो पैदा हुआ है और सारी एमिनिटीज, सारी प्रोविजंस उसके पास हो, उसको बोलते हैं टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का मतलब होता है सारे ऐशो आराम के साथ पैदा होना, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, आई एम फेड अप। आई एम फेड अप किसके लिए यूज किया जाता है, एक पर्सन है जो बहुत स्ट्रेस में बैठा हुआ, परेशानी में बैठा हुआ है, और वो जो परेशानी में बैठा है वो जिंदगी से तंग आ चुका है, तो यू कैन जस्ट से दैट आई एम जस्ट फेड अप विद माय लाइफ। अगर आप किसी सब्जेक्ट से तंग आ चुके हैं, आई एम जस्ट फेड अप विद दिस सब्जेक्ट। अगर आप कहते हैं मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं, तो क्या कहलाएगा, आई एम जस्ट फेड अप विद यू। तो फेड अप विद कब यूज किया जाता है, जब हम बहुत किसी चीज से परेशान आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। क्लियर सभी को। तो गाइस, वीडियो से जितने भी फ्रेजल हैं उन सबको अपनी स्पीकिंग में इफेक्टिवली यूज करें और अपने आप को स्टैंडर्ड बनाएं। ऐसे ही नए वीडियोस के साथ मैं डेली आपके पास आता रहूंगा। जस्ट लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको इनके नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते जाएं। और कई सारे वीडियोस रहेंगे तो उन सबको फॉलो करें।